सिंपैथी कहें या हमदर्दी, सुनने में कितना पाकीज़ा लफ्ज है। ऐसा लगता है कि कोई सहारा देने आ रहा है, लेकिन क्या हो कि अगर उस सहारे की कीमत आपकी इज्जत नफ्स हो। अगर दर्द बांटने वाला, हमदर्दी देने वाला, उसका मकसद सिर्फ कैमरा हो, तो क्या वो हमदर्दी है या एक मकरूह कारोबार? असल हमदर्दी क्या है? क्या ये सिर्फ किसी को कुछ पैसे दे देना है या इसका मफहूम इससे कहीं ज्यादा गहरा है? हमदर्दी का मतलब सिर्फ जेब से नोट निकालना नहीं होता। कभी कभी किसी मायूस इंसान की बात को पूरे सुकून से सुन लेना भी हमदर्दी है। किसी डूबे हुए दिल को उम्मीद देना, किसी की टूटी हुई इज्जत को लोगों के सामने बचा लेना और किसी की बहुत बड़ी गलती को चुपके से माफ कर देना। असल में यह है हमदर्दी, वो हमदर्दी जो चुपचाप की जाए, जिसमें कोई नुमाइश ना हो। हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम से मंसूब एक मशहूर कौल है कि नेकी इस तरह से करो कि अगर एक हाथ से दो तो दूसरे हाथ को भी खबर ना हो। इस सबक आमोज तालीम का मकसद सिर्फ नेकी छुपाना नहीं था, बल्कि इसका असल मकसद मदद लेने वाले की इज्जत नफ्स यानी सेल्फ रिस्पेक्ट को महफूज बनाना था। क्योंकि कभी कभी इंसान को भूख से ज्यादा अपनी इज्जत अजीज होती है। पेट की भूख तो कुछ घंटों में मिट जाती है, लेकिन इज्जत पर लगा जख्म पूरी जिंदगी नहीं भरता। लेकिन आज का दौर इस सबक को भूल चुका है। कभी एक भूखा इंसान अपने बच्चों की खातिर अपनी इज्जत नफ्स को कंप्रोमाइज करने को तैयार हो जाता है। वो आपको कभी खुलकर नहीं कहेगा कि भाई मेरी सेल्फी मत लो, वो आपको मना नहीं करेगा कि मेरा तमाशा मत बनाओ, लेकिन ये आपका फर्ज है, आपका ज़मीर है, आपको इस बात का लिहाज करना चाहिए। अगर वो अपनी मजबूरी के आगे झुक गया है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसकी गुर्बत का टिकट बेचकर इंटरनेट पर तालियां बटोरो। चलिए अब बात करते हैं उस सच की जो इस पूरे खेल के बीच छुपा है। आज सिंपैथी सिर्फ एक जज्बा नहीं है, यह मार्केटिंग है, यह ब्रांडिंग है, यह पीआर यानी पब्लिक रिलेशन है और यह एक पर्सनल इमेज बनाने का सबसे आसान तरीका है। बड़ी बड़ी कंपनीज जज्बात पर ऐड बनाती हैं, ब्रांड्स लोगों के दुख और उनकी तकलीफ को अपनी पहचान बनाते हैं और कंटेंट क्रिएटर्स वो तो इन जज्बाती वीडियोस से लाखों व्यूज और डॉलर्स समेटते हैं। सच तो यह है कि सिंपैथी आज की इस डिजिटल दुनिया की सबसे ताकतवर करेंसी बन चुकी है। लोग अपना दर्द बेचते हैं और कॉरपोरेशंस उस दर्द को कैश कराती हैं। कोई भी कामयाब कारोबार कस्टमर्स के दर्द को समझे बिना खड़ा नहीं हो सकता, लेकिन जब दर्द को मिटाने के बजाय उस दर्द का सौदा किया जाने लगे तो समझ जाइए कि हमदर्दी अब जज्बा नहीं, एक बहुत बड़ा बिजनेस बन चुकी है। लेकिन यहाँ एक जरूरी फर्क समझना होगा। हर वो शख्स जो कैमरे पर मदद कर रहा है, जरूरी नहीं कि उसकी नीयत खराब हो। कभी कभी एक वीडियो दूसरों को भी नेकी की तरगीब देती है। कभी किसी बड़े मकसद के लिए फंड रेजिंग करनी हो तो शफाफियत के लिए कैमरा जरूरी होता है। लोगों को सबूत देना लाजमी बन जाता है ताकि उनका एतमाद, ट्रस्ट कायम रहे। इसलिए असल सवाल कैमरा नहीं है, असल सवाल नीयत का है। अगर आपकी मदद इंसान के लिए है तो कैमरा सानवी यानी सेकेंडरी होना चाहिए, लेकिन अगर आपकी मदद सिर्फ कैमरे के लिए है तो फिर इंसान सानवी बन जाता है और उसकी इज्जत सिर्फ एक प्रोडक्ट। फैसला आपका है, आप हमदर्दी बांट रहे हैं या सिर्फ कंटेंट बना रहे हैं। हमदर्दी की सबसे खूबसूरत शक्ल वो है जिसमें लेने वाले की इज्जत नफ्स महफूज रहे। शायद इस दुनिया को अब ज्यादा कैमरों के नहीं बल्कि ज्यादा खामोश नेकियों की जरूरत है, क्योंकि कुछ अच्छाइयां वो होती हैं जिन्हें सिर्फ खुदा देखे और वही काफी होता है। दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद हसनैन। इस वीडियो के जरिए हमारा मकसद किसी भी फर्द वाहिद या इदारे को टारगेट करना बिल्कुल नहीं था। हम सिर्फ एक अलग नजरिया, एक सच्ची सोच को प्रमोट करना चाहते हैं ताकि हमारे मुआशरे में, हमारे सोसाइटी में एक गरीब इंसान की, मजबूर इंसान की, एक लाचार इंसान की इज्जत नफ्स हमेशा महफूज रहे। अगर आपको ये सबक आमोज वीडियो पसंद आई हो और आप भी इस सोच से इत्तेफाक करते हैं
तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में करना मत भूलिएगा और ऐसी ही मजीद डीप डॉक्यूमेंट्रीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह दोस्तों मिलते हैं एक नेक्स्ट प्रोजेक्ट में। अपना ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह।